फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मछली का सालन, जो बहुत मज़े का बनेगा। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। 1/2 kg ये मैंने फ़िश लिए, और ये डांगरी फ़िश है। इसका सालन भी मज़े का बनता है, और अगर हम फ्राई करें तो वो भी, लेकिन आज मैं आपको सालन बनाना बता रही हूँ। तो आधा किलो ये मछली, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, आधा पाव दही जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, 4 टेबल स्पून ब्राउन की हुई प्याज, इसे मैंने चूरा कर लिया बिल्कुल, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो ये वो तमाम सामान है जो हमें मछली के सालन के लिए चाहिए। और ये आधा किलो मछली के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो फिर चीज़ों की मकदार उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो चले आए हम अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, और अब मैं उसमें 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल तो हमने बस ऑयल को हीटअप करना है। प्याज तो मैंने ब्राउन करके पहले ही निकाल लिए। पहले हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, क्योंकि इसे हम प्याज के साथ डालते, लेकिन हमने प्याज अलग से ब्राउन कर लिए, तो अब हम इसे बाद में डाल रहे हैं। और ये थोड़े सा कड़कड़ा जाए तो फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भून लूँगी। बस ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जल जाता है तो फिर ये कड़वा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें पाउडर मसाले जो आपको बताए थे, मिर्चें 1 टीस्पून मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी भी जाएगा, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक। इस तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके और भून लूँगी। बहुत मज़े का सालन बनता है मछली का। आप इस तरीके से बनाएं, घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। जब मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। चले मैं मसाला भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। और अब जो मैंने आपको ब्राउन की हुई प्याज दिखाई थी और दही, इन दोनों को मैं एक प्याली में डालकर आपस में मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं ये दही इसमें डाल दूँगी। और ये ब्राउन की हुई प्याज दही के साथ मिला रही हूँ, और इनका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाकर साथ साथ हम मसाला भी चलाते रहेंगे कि हमारा मसाला ना लगे। आप देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला भुना है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत आसान रेसिपी लाऊँ, जो आप लोग आराम से अपने घर में बना सकें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब ये दही सारा मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही और तली हुई प्याज, और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने दही को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और अब मैं इसे भूनूंगी। दही से जो पानी रिलीज़ होगा उसे भी भूनने के बाद फिर मैं इसमें मछली के पीस डाल दूंगी। और हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे, बहुत कम मिकदार में, क्योंकि मछली से भी पानी रिलीज़ होगा। अब इसके अंदर मैं मछली के पीस डालूंगी। बस थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ उसमें, बस मैं इसमें पीस डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद
इसे मैं चेक करूँगी। और अभी हम इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। इसको मसाले में मिक्स करने के लिए मैं बस ऐसे ही पकड़ के इसको इस तरह हिला दूँगी, ये देखें बस। और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस देखते ही 10 मिनट का टाइम गुजर गया। जो फ़िश रखी थी माशाल्लाह आप देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। एक एक पीस को मैं इस तरह पलट दूँगी कि ये यहाँ से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें, और बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। तमाम पीसेस को मैंने टर्न कर दिया। और अब जो पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला था वो अब हम इसमें डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये गया गरम मसाला, और इसे भी मैं इस तरह कढ़ाई को पकड़कर हिला दूंगी। इसका बस यही तरीका है करने का। अगर हम इसमें चमचा चलाएंगे तो मछली के पीस टूटने का डर है, तो हम एहतियात से करेंगे ये काम। और अब ये मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए, इसमें फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का। तो फिर 5 मिनट बाद इस पर कसूरी मेथी डालकर मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। 5 मिनट का टाइम गुजर गया। अब मैं चेक कर लेती हूँ, और ये फाइनल लुक है इसका। फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, और उससे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो हम अंदर भी डालेंगे और हम ऊपर से भी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ़िश का जो है फ्लेवर आता है। नहीं, ये मछली का मेन इंग्रेडिएंट्स है। अगर ये नहीं डालेंगे आप तो इसके बगैर आपकी फ़िश इतनी शानदार नहीं बनेगी। तो चलो मैं डिश आउट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मछली का सालन मैंने डिश आउट कर दिया, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है आप देख सकते हैं। और ऊपर से मैंने ये कसूरी मेथी डाली है जो मैंने आपको दिखाई थी, अंदर भी डाली थी और ऊपर से भी डाली है मैंने। बहुत शानदार ये सालन बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।